दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विल्कस बानो और उसके पूरे परिवार के साथ हुई निर्मम अत्याचार की, जो गुजरात में गोधरा दंगों के दौरान हुआ। और यह भी जानेंगे कि विल्कस बानो ने किस प्रकार हजारों जान से मारने की धमकी मिलने के बावजूद न्याय पाने के लिए बार बार विभिन्न अदालतों का दरवाजा खटखटाती रही। और आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटते हुए आदेश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर सभी 11 दोषियों को पुनः जेल के अंदर डाला जाए। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई है। दोस्तों, विल्किस बानो के साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 2002 गुजरात दंगों के दौरान विल्किस बानो और उनके परिवार के लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रक में छिपकर किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। उसी समय धर्मरक्षा के नाम पर ट्रक को विशेष वर्ग के दंगाइयों द्वारा घेर लिया जाता है। और न केवल घेर लिया जाता है, बल्कि धर्मरक्षा के नाम पर दंगाइयों द्वारा उन पर जानलेवा हमला भी किया जाता है। उस ट्रक में विल्किस बानो का परिवार भी था और इस हमले में विल्किस बानो के परिवार के 17 लोगों में से मात्र 3 लोग ही जिंदा बचे, जिनमें एक 3.5 साल का बच्चा भी था। विल्किस बानो के सामने ही उनकी बेटी को जमीन पर पटक पटक कर मार दिया जाता है और अपनी जान बचाने के लिए विल्किस बानो जंगल की तरफ भागती हैं। लेकिन 11 दंगाइयों द्वारा विल्किस बानो को पकड़ लिया जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जाता है, जबकि उस समय विल्किस बानो 5 माह के गर्भ से थी। उसके बाद दंगाइयों ने विल्किस बानो को मरा हुआ जानकर छोड़कर वहां से चले गए। विल्किस बानो को होश आता है तो वह अपने आप को ढेर सारे लाशों के बीच में निर्वस्त्र पाती है। उसके बाद किसी तरह विल्किस बानो रिपोर्ट लिखवाने के लिए दर दर भटकती रही। पुलिस ने एफआईआर लिखने में बहुत आनाकानी की, लेकिन किसी तरह एफआईआर तो दर्ज हो गई। लेकिन पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर यह कह दिया कि विल्किस बानो के बयानों में बहुत फर्क है और मजिस्ट्रेट ने केस फाइल को ही बंद कर दिया। लेकिन ऐसी पीड़ित महिला जिसके सामने उसके परिवार के सदस्यों को मार डाला गया, उसकी बच्ची को पटक पटक कर उसी के सामने मार डाला गया और उसके साथ 11 लोगों ने गैंगरेप किया, अब उसके जीवन में कुछ बचा तो था नहीं। लेकिन न्याय पाने की जिद और दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की जिद पर अड़ी रही। इसलिए केस बंद होने के बाद भी विल्किस बानो महिला आयोग की दरवाजा खटखटाई और सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सीबीआई को जांच के आदेश दिए। दोस्तों, केस तो किसी तरह दर्ज हो गया, लेकिन अब विल्किस बानो पर जान का खतरा बढ़ गया। बलात्कारियों द्वारा जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इसके कारण विल्किस बानो ने 2 साल में 20 घर बदले। जी हां दोस्तों, 2 साल में 20 घर, ताकि अपराधियों को उनके घर का पता ना मिल सके। उसके बाद वह समझ गई कि गुजरात में हमें न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ की सरकार और प्रशासन पीड़िता के पक्ष में नहीं थी। इसलिए विल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमारा केस किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करें और सुप्रीम कोर्ट ने केस को मुंबई हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। 2008 में सीबीआई ने 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जो भी अधिकारी और डॉक्टर गलत रिपोर्ट लगाए थे उन्हें जुर्माना भी लगाया गया। कुछ हद तक तो विल्किस बानो को न्याय मिल गया। लेकिन 2022 में बीजेपी की गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान उन 11 रेपिस्टों को फिर से रिहा कर दिया। लेकिन विल्किस बानो ने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर सुप्रीम कोर्ट में बलात्कारियों के रिहाई के खिलाफ 2 याचिकाएं दायर की। और आज 8 जनवरी को जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुवन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए बीजेपी को गुजरात सरकार के 11 दोषियों के रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कोई अधिकार ही नहीं था। और विल्किस बानो ने भी अपनी याचिका में कहा था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला है तो गुजरात सरकार कैसे रिहाई पर फैसला ले सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 2 सप्ताह के अंदर सभी 11 दोषियों को पुनः जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर बीजेपी सरकार को सजा में छूट देने का अधिकार भी है तो क्या इस अधिकार का इस्तेमाल वह ऐसे दुर्दांत हत्यारों और रेपिस्टों को छोड़ने के लिए करेगी। सवाल यह भी है
कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है, तो क्या आपकी नजर में बिल्किस बानो नारी शक्ति नहीं है? अगर है तो आपके गृह मंत्री अमित शाह गुजरात सरकार को यह चिट्ठी कैसे भेज सकते हैं कि 11 दोषियों के रिहाई पर आप फैसला ले सकते हो? क्या एक महिला के साथ इतना बर्बरता पूर्वक हिंसात्मक व्यवहार किया गया, उसमें आपको नारी का सम्मान नहीं दिखाई देता? जब मुस्लिम महिलाओं की बात करते हुए आप 3 तलाक को उनके हित में बताते हैं, तो एक मुस्लिम महिला के साथ 11 लोगों द्वारा गैंगरेप किया गया और उन दुर्दांत अपराधियों के ऊपर बीजेपी सरकार मेहरबान क्यों हो जाती है?